आजम खान को तो एमआईएम की तरफ से ऑफर मिलता है क्या? हम ऑफर करते हैं। आज भी देखिए शौकत साहब ने ऑफर किया, आइए आपकी अपनी पार्टी, हम पीछे रहकर आपको काम। न किसी को जिताने की न हराने को, हम खुद जीतने के लिए अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हम किसी को जिताने हराने का ठेका हमारे ऊपर नहीं है। एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, सबका खेल बिगाड़ने का मुद्दा रखते हैं। वो गठबंधन कहाँ हो तो एक ठगबंधन की तरह जो है, अभी तो उनमें आपस में सहमति नहीं है। पूरी दुनिया का विश्व गुरु बना सकता है तो वो ही पार्टी बना सकती है जो सबकी बात करेंगी, सिर्फ जुमले की बात नहीं, इंसाफ की बात करेंगे। मुलायम सिंह मुसलमानों के साथ थे, जब हमारे साथ थे अब हम उनके साथ थे, वे हमारे साथ नहीं अब हम उनके साथ। मैं तो आजम खान के शहर से आता हूँ। सबने हमारी वोट का फायदा नाजायज फायदा उठाया है। सब ढोंग बदल के आए हैं, टोपी ओढ़ी, दाढ़ी बढ़ाई, सबने मुसलमानों का नाजायज फायदा उठाया है। और हमें इस टाइम बैरिस्टर साहब मिले हैं जो हमारी हक और इंसाफ की आवाज़ बन रहे हैं इस टाइम। और कोई जिससे भी मुसलमानों के नेता थे जो भी थे, सबसे कहा कि हिजाब के मुद्दे पे बोलो, अखिलेश को आवाज़ नहीं आई। और राहुल भारत जोड़ो यात्रा पे हैं मुसलमान। मैं तो आजम खान के शहर से आता हूँ, खुद मेरी बेटी ने हिजाब की वजह से, खुद यूनिवर्सिटी के आप देखिए वहाँ के लोकल चैनल पर, खुद मेरी बेटी ने हिजाब की वजह, निकाब की वजह से वहाँ पर उनको जॉब नहीं दी आजम खान ने। जो आदमी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर हमें जॉब नहीं दे सकता, अब जॉब नहीं दिला सकता, जबकि वो अक़लियती किरदार का है, और आजम खान अब मुसलमानों की सियासत करते हैं, तो बताइए ये नकाब ये नकाब उनकी खुली नहीं खुली। मैं रामपुर का हूँ, परवेज निज़ामी मेरा नाम है। लेकिन आजम खान को तो एमआईएम की तरफ से ऑफर मिलता है क्या? हम ऑफर करते हैं। आज भी देखिए शौकत साहब ने ऑफर किया, आइए आपकी अपनी पार्टी, हम पीछे रहकर आपको काम। लेकिन जिनको झूठे सेकुलरिज्म का नशा चढ़ चुका, खुद आजम खान के साथ समाजवादी ने कितना, देखिए मैं तो ये कहता हूँ, खुद आजम खान के साथ समाजवादी ने कितना बड़ा जुल्म किया। इतने बड़े नेता को गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद भी आजम खान का जो है नशा नहीं उतरता, उसके बाद भी उनको झूठे सेकुलरिज्म का। अरे हम ये बात कहते हैं कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, जालिम और मजलूम की लड़ाई है। हम सब मजलूम इकट्ठा हों और जो जालिम इस देश की ताकत को कमजोर कर रहा है वो लड़े, और वो चाहे किसी धर्म जाति का हो। कुछ पार्टी आपको साइड कर देती है ना, क्योंकि आप पर मुस्लिमों का ये वही लोग हैं जो देश जिनको ये लगता था कि मुसलमान यतीम है, मुसलमान का वोट यतीम का वोट है। अब उनको लगने लगा है कि नहीं, कोई मुसलमान, अब तक जितने लोग आए थे वो मुसलमान के नाम पर वोट लेते थे, लेकिन अपनी लीडरशिप चमकाते थे, अपना जो है प्रोटोकॉल अपना मजबूत करते थे, लेकिन आज पहली बार एक तकवे वाला शख्स असद ओवैसी साहब आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं कि वो ना पैसे का लालची वो शख्स है, वो शख्स अल्लाह से डरने वाला है, और लोग अब जाग रहे हैं। और सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई नहीं जाग रहे हैं, हमारे जो इंसाफ पसंद हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं, सब लोग जाग रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर इस देश को सही से कोई पूरी दुनिया का विश्व गुरु बना सकता है तो वो ही पार्टी बना सकती है जो सबकी बात करेंगी, सिर्फ जुमले की बात नहीं, इंसाफ की बात करेंगी। सबका विकास होने चाहिए, कुछ नहीं होने। एक बात कही मुझसे कि मुलायम सिंह मुसलमानों के साथ थे, जब वे हमारे साथ थे अब हम उनके साथ थे, वे हमारे साथ नहीं अब हम उनके साथ। देखिए आइए, देखो भाई साहब, भाई सब ने दी हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। अब किसी के बहकावे में नहीं चलेंगे दोस्त। अच्छा, क्यों नहीं चलेंगे, बता दिया, अब अपनी पार्टी अपना वोट। भैया ने सवाल किया कि अपना हक लेंगे, अब अपना हक लिया नहीं जाएगा, अपना हक छीना जाएगा। मांगने से यहाँ भीख मिलती है, अब मांगा नहीं जाएगा, छीना जाएगा। मैं इससे पहले कभी इंसाफ नहीं मिला क्या? इंसाफ अगर मिलता तो पार्टी हैदराबाद से यहाँ न आती, यूपी के अंदर, बिहार न जाती, न बंगाल जाती। कर लिया यूपी में आकर, यूपी में 5 चेयरमैन बन गए। आप मेरठ में जाकर देखो, 1,28,543 वोट हमारे मेयर के कैंडिडेट ने ली जी। 85 पार्षद बने, 5 चेयरमैन जीते जी। भाई 5 चेयरमैन 85 आपको बताया पार्षद आए हैं, तो और क्या, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। इंशाल्लाह प्रधानमंत्री, हाँ इंशाल्लाह पूरी कोशिश। जरूरत पड़ गई 2 वोट, 1 मिनट, वोट 2 कम बढ़ते हैं तो पीएम के चांस पूरे हैं। 2 सीट से पीएम बन जाता है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना। सुनते हैं, लेकिन अगर चुना 2024 कौन लॉलीपॉप खाएगा? भाई, चाचा बताओ भाई तुम्हें मैं एक बात बताऊं, कभी हमारे डॉक्टर मकसूद साहब उस्ताद थे, इन्होंने षड्यंत्र रचाया। उन्होंने एडवाणी साहब ने तो कही मैं रैली निकाल लूंगा, वहाँ से रैली निकाल ली, क्यों मैं तो कार यात्रा करूंगा। लालू साहब ने यूँ कही, वहाँ से लालू प्रसाद ने कही मैं गिरफ्तार लूंगा, मुलायम सिंह ने कही मैं गोली चलवाऊंगा। जब ये हमने षड्यंत्र दारुसलाम के सामने लखनऊ में देख लिया, हम मौजूद थे उस टाइम, दारुसलाम में हमारी रैली थी। हम जब से इन पार्टियों को जानते हैं, हमारा मिशन जब भी वही था, ओवैसी साहब का भी नहीं थी, ओवैसी साहब का भी वही मिशन है, और हमारे डॉक्टर
मसूद साहब का भी इसमें से उसी मिशन पे चल रहे हैं, इसीलिए पूरी टीम नैनलुपा की पूरी पार्टी वैसी साहब के साथ है मायामी के। लोग कह रहे हैं कि इस मीटिंग में जो है मोदी की जिताने की बात हुई या हराने की बात हुई? ना किसी को जिताने की ना हराने को, हम खुद जीतने के लिए अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हम किसी को जिताने हराने का ठेका हमारे ऊपर नहीं है। हम खुद अपने आप को मजबूत करके और इंशाल्लाह जो हम विपक्ष पार्टी हैं जो जिन्होंने आज तक हमारा इस्तेमाल किया है, और ऐसे मानिए जैसे इलेक्शन के वक्त में हमको जो है लॉलीपॉप की तरह हमें जो है तरह तरह की बातें और हमें लुभाया जाता है। उसके बाद लेकिन आपको अलायंस गठबंधन में नहीं जो है गले लगाया जा रहा है। 28 दल है उसमें, लेकिन आपको नहीं बुला रहे हैं वो लोग। जी इंशाल्लाह देखो, गठबंधन वो उनकी अपनी सोच है। वो गठबंधन कहाँ, वो तो एक ठगबंधन की तरह जो है, अभी तो उनमें आपस में सहमति नहीं है। उन दलों में अभी आपस में ही अपनी सहमति नहीं है, तो कहाँ गठबंधन होगा। हम अकेला बहुत मजबूती के साथ इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। बहुत आप क्या कहेंगे? समीक्षा बैठक हुई है, जो हाईकमान का ऑर्डर आएगा उस पर काम किया जाएगा। 2024 को लेकर क्या तैयारी? 2024 को लेकर अभी पहले संगठन मजबूत करेंगे, उसके बाद 2024 की पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और जैसे आप गठबंधन की बात कर रहे हो, अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा है, विधानसभा किठौर के अध्यक्ष हैं, कि ठग गठबंधन है, ये गठबंधन है, ठगबंधन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, सबका खेल बिगाड़ने का मुद्दा रखते हैं। हमें अपने आप को मजबूत करना है, मुसलमानों को साथ लेकर। ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ तो सभी समाज के लोग हैं, दलित भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, सब है हमारे पास। तो किसने कहा कि मुसलमान ही मुसलमान है? इसलिए प्रोपगेंडा है कि मुसलमान है, खाली बहकाने की बातें हैं। आप देखो हमारे साथ पंडित समाज भी जुड़ा हुआ है, दलित समाज भी जुड़ा हुआ है, जाटो समाज भी है, सिख भी है, कौन नहीं हमारे साथ में? आज भी मौजूद रहे हैं। कुछ लोग बीएसपी छोड़ करके आप लोगों का जो है दामन थामा है, एसपी छोड़कर। बिल्कुल सबका स्वागत है। सवाओ जो हमारे साथ निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, ईमानदार से काम करना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वो आए हमारे साथ काम करें। जो संविधान को बचाना चाहता है वो मजलिस में आए, उसका स्वागत है। 2024 में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, हर कोई सोचता है अपनी पार्टी का मेन लीडर मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। इधर आओ। हर कोई चाहता है हमारी पार्टी का अध्यक्ष बड़े लेवल पर जाए, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का हो, हर कोई चाहता है। गठबंधन तो करना ही है, मगर ओवैसी साहब के पास तो बहुत आने को चाह रहे हैं, मगर अभी तक हम फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। कि उन्हीं को नहीं बुला रहे हैं लोग। नहीं, खूब बुला रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, खूब काफ़ी बुला रहे हैं, मगर हम ही जाना नहीं चाह रहे अभी। मैं मोहम्मद आसिफ सैफी हूँ, वार्ड नंबर 79 से पार्षद हूँ, मेरठ से। तो हम ही जाना नहीं चाह रहे हो, तो बुला रहे हैं, मगर हम मौका देखेंगे जिस टाइम जैसे हिसाब किताब देखेंगे, जब उसके बाद गठबंधन करेंगे। अभी हमारा किसी से कोई इरादा नहीं है। अभी आपने बोला ये इकले क्या कर लोगे, मैं आपके नॉलेज में बता दूं, इम्तियाज़ जलील साहब महाराष्ट्र से वे भी सांसद बने थे। और मेरे बैरिस्टर उसीद्दीन अगर मुझसे कहेंगे कि मोदी जी के सामने चुनाव लड़ रहे, तो मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद के साथ मोदी साहब के सामने चुनाव लड़ लूँगा, उनके सामने चुनाव लड़ लूँगा। अगर मेरा संगठन मेरा पार्टी मुझे लड़ाएगी ना, तो मैं मोदी साहब के भी सामने चुनाव लड़ लूँगा। इतना दम है हम में।